देव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके भगवत प्राप्ति कर लो। ना हंता, तुम अपने नाश करने वाले मत बनो। अन्य योनियों में तुम कोई भी साधना नहीं कर सकते, कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हे भाई, यदि तुम्हें मृत्यु लोक में बहुत साम्राज्य सुख मिल जाए तो भी वो केवल एक स्वप्न है। मृत्यु होने पर सब छूट जाएगा, फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, रजरानी में बैठकर कुछ नाम जप करो और प्रार्थना करो धाम से, धामी श्यामा श्याम से कि संसार के कार्य धर्म पूर्वक करते हुए आपका सदैव नाम जपते हुए जीवन की शाम हो जाए। बस मेरी जीवन की पूर्णता हो, आपके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राण छूटे। बस चाहे जहां छूटेंगे प्राण, आप भगवत प्राप्त होंगे। यदि नाम जप चल रहा है और धर्म पूर्वक आचरण है तो तुम संसार से विजयी हो जाओगे। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखे न वज्रादपि चहृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। ना कुरु, मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है। उसमें भी परम कृपा होती जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते हैं और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु, मत कर, ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो, इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है। इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा। एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया। अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है, मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप। और तुमने बिना विचारे, तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना। जो ऐसे मृग हैं जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं,
जो प्रजा हैं उनको रोग होने की संभावना हो तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा, तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्यु मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्ति, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही। ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते ही है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल। भगवत मार्ग में चल, गंदे मार्ग में ना करो। ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत करके तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर